जिसमें प्रवाहित हो रहा है वह तार कितना नीचे है कितना ऊपर है, तो घटना होना स्वाभाविक है। अभी भी उन तारों को लेकर के ना तो कोई मरम्मत का काम हुआ है उस पर और ना ही उन पर कुछ कार्य किया जा रहा है। कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हमें लगता है कि शायद किसी और हादसे का इंतजार हो रहा है। आप यहाँ देखिए, राली चौहान गांव में खड़ी ये कांवड़, जो हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखावें, ये कांवड़ चीख चीख करके गवाही दे रही है राली चौहान में हुई घटना की। ये कांवड़ वही कांवड़ है जिसके साथ में डीजे लगा हुआ था और डीजे को लेकर के हाई टेंशन तार में टकराई और ये बड़ी दुर्घटना हो गई थी। हम उसी राली चौहान गांव में जा रहे हैं और पीड़ितों से उनका दर्द बांटेंगे और ये जानेंगे कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन मिलकर के इन पीड़ितों के दुख पर कितना मरहम लगाया है। पीड़ित क्या चाहते हैं इनकी सरकार से और जिला प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं। आज हम राली चौहान गांव पहुंचे हुए हैं, जहां शिवरात्रि के दिन एक बड़ा हादसा हुआ था। राली चौहान गांव के 6 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिजनों से उनके कुछ दर्द को बांटने के लिए उनके घर पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विशाल की। विशाल जिंदगी और मौत से अभी भी अस्पताल में जूझ रहा है और उनके घर हम आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। राजकिशोर जी, आपके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कितने लोग आपके इस हादसे के शिकार हुए थे परिवार में? 2 लोग। बताएं कौन कौन से लोग? प्रशांत और हिमांशु, दोनों। प्रशांत और हिमांशु दोनों लोगों का डेथ हो गई जी। और विशाल बड़ा बेटा है, वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है। अभी क्या पोजीशन है विशाल की? उसका 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, उसका एक हाथ निकाल दिया गया है और पैर का ऑपरेशन अभी बाकी है। विशाल का बता रहे हैं ऑपरेशन हुआ है अस्पताल में, जिसमें एक हाथ निकाल दिया गया है। पैर का भी ऑपरेशन होना है। हालत गंभीर है विशाल की। अभी उनके परिजन हैं, अब इनसे पूछते हैं सरकार की मदद की क्या हालत है। सरकार की तरफ से वो 4-5 लाख रुपये का चेक मिल गया और फिलहाल उनके आगे कार्रवाई हो रही है। ये सभी पढ़ने वाले छात्र थे, जैसा आप बता रहे हैं। सबकी उम्र 20 साल के अंदर ही थी। हादसा हो गया। इनके पिताजी, विशाल के पिताजी कहाँ हैं? पिताजी वहाँ पर है, अस्पताल में। अस्पताल में ही? हाँ। विशाल के पिताजी अस्पताल में अपने बेटे के साथ हैं और ये इनके चाचा जी हैं विशाल के। परिवार पर गम का पहाड़ टूटा हुआ है। इस घटना के बाद आप लोग कैसे इससे उबर पा रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आगे की ज़िंदगी कैसे क्या होगी? विशाल का एक हाथ चला गया है, पैर भी क्या होगा कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता है। तो कैसे आप लोग कैसे सोच रहे हैं? पूरा परिवार भी सदमे है, पूरा परिवार का पूरा गाँव भी सदमे है। अब जो जाने वाले नहीं चले गए, बस ये सोचते हैं कि जो हमारा बच्चा है विशाल, उसके हाथ निकल गया, पैर पर भी ऑपरेशन होना है। बस सरकार उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचे,
वो फिलहाल विकलांग हो गया तो उसकी नौकरी के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी? भाई यही सरकार जो है, सरकार ने अब तक कितना दिया है सहयोग? सहयोग में 5 लाख रुपये आसपास। 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपए में पहाड़ सी जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल सा मुझे प्रतीत होता है। अब आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आगे के लिए? पूरी जिंदगी बची है, बच्चे का हाथ चला गया है, पैर का कुछ कह नहीं सकता, क्या हो सकता है, तो उसकी पहाड़ सी जिंदगी को काटने के लिए आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि बच्चे की उम्र को देखते हुए, बच्चा अपाहिज हो गया है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसकी नौकरी वगैरह का कुछ इंतजाम करी जाए, उसकी जिंदगी कट जाए जिससे। अब विशाल अभी अस्पताल में हैं, अस्पताल से आने के बाद देखा जाएगा। फिलहाल आपकी मांग है कि सरकार से कि विशाल के लिए एक नौकरी की व्यवस्था हो ताकि उसकी पहाड़ सी जिंदगी कट सके। अब हम राली चौहान के दूसरे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं, लक्ष्मी चंद, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। लक्ष्मी चंद के साथ उनका एक बेटा करण भी उसका शिकार हो गया था। लक्ष्मी चंद रिक्शा चलाकर किसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बताया यह भी जा रहा है कि रिक्शा उन्होंने लोन पर उठाया था और कुछ मकान में अपना थोड़ा बहुत वो बनवाए थे। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। हम लक्ष्मी चंद के घर पर पहुंचे हैं। एक पहाड़ टूट पड़ा है लक्ष्मी चंद के घर पर। उनकी खुद की मौत हुई, एक बेटे की मौत हुई, अब उनकी बीवी है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए हम बात करते हैं लक्ष्मी चंद की बीवी से कि उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो सरकार से क्या मांग करती हैं, क्या परेशानी है, वो क्या चाहती हैं सरकार से। तो हम बात करते हैं लक्ष्मी चंद की बीवी से। क्या नाम है आपके? रेखा जी। आप बताइए आपकी सरकार से आगे क्या डिमांड है, क्या मांग करती है सरकार, आपकी कैसे और मदद करे? एक तो मेरे मकान के दिखते होने चाहिए भैया, मेरे कमाने वाला ही चले गया। और आप देखो, मेरे बच्चे 2 बच्चे के तो कुछ देखने, कुछ देख लो। 2 बीघे जमीन खेत यदि मिल जाए मेरे तय करके खाने, मेरे बच्चे के लेके भैया मैं कैसे करके खाऊं? मेरे पति चले गए, मेरे बच्चे 2 बच्चे के आप तो करके खवाने। मेरे कुछ हिल ही ना करा जाता, कुछ काम ना करा जाता। मैं खुद बीमार में पड़े थे कि मेरे चला ही ना जाता, हर टाइम में बीमार में पड़े थे कि। लक्ष्मी चंद जी क्या काम करते थे, कैसे वो अपने जीवन का पालन करते थे, बच्चों को पाल करते थे? मजबूरी काम करके खाते हैं, वो रिक्शा लेते, आप वो काम आए और मेरे बच्चे के मुख के धरे ने धर दे, और वही मजबूरी कर करके मेरे बालकों के आगे ने धर दे, मैं वही करके खाने। अब बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सरकार से क्या और मांग करती हैं, क्या चाहती हैं आप, सरकार आपकी कैसी मदद करे? आप देख लो, मेरे ऐसी चाहिए मैं थोड़ा सी पिलट मिल जाए कि आप थोड़ा सी मकान में मेरे मकान पे ही बन जाए और मेरे 2 बच्चे के कुछ मिल जाए। आप यही करके खाने, मेरे बच्चे के 2 बालक के लेके। मेरे तो मैं खुद बीमार में पड़े थे कि भैया आप तो देख लो। तो ये थी लक्ष्मी चंद की बीवी जो बोलने की हालत में नहीं थे, बीमार खुद भी हैं और ये कुछ बताने में भी असमर्थ हो रही हैं, ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं। दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है इनके ऊपर कि आवाज़ नहीं निकल पा रही है ढंग से। इनका कहना है कि दोनों बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार व्यवस्था बनाए, इनके पालन पोषण के लिए घर चलाने के लिए व्यवस्था बनाए। इनके पास रहने के लिए छत नहीं है, मकान नहीं है, एक छोटा सा यही घर है। तो ये चाहती हैं सरकार मुझे कोई जमीन भी दे और हमारा मकान भी बनवा दे ताकि हम अपने बच्चों के साथ सुकून से रह सकें। इसके अलावा इनकी एक डिमांड है सरकार से कि इनके परिवार का जो खर्चा आए, जो पढ़ाई लिखाई में खर्चा आए, वह भी सरकार वहन करे। अब हम सुशील जी के पास पहुंचे हुए हैं। जो दुर्घटना शिवरात्रि के दिन 11,000 वोल्ट के करंट से हुई थी, उसमें सुशील जी ने अपना एक बेटा खोया। आज हम सुशील जी से बात करेंगे, उनके दर्द को बांटेंगे
और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से और प्रशासन से उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं। सुशील जी, आपका बड़ा बेटा इस हादसे का शिकार हुआ, आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, एक आध बच्चे को नौकरी मिल जाए, बस ये मदद चाहते हैं। सुशील जी का कहना है ये काफ़ी दुखी हैं और नहीं तेज आवाज़ में बोल पा रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे एक बेटे की सरकार नौकरी दे, हमने अपना एक बेटा खोया है, तो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे एक बेटे को नौकरी दे, यही उनकी सरकार से मांग है। और भी कुछ आप चाहते हैं सरकार से? थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो बस वही चाहते हैं हम तो जी, कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। बस एक ही बात की इनकी सरकार से गुजारिश है, ये चाहते हैं कि हमारे किसी एक बेटे को नौकरी मिल जाए। इनके पास इनके 3 लड़के थे, जिसमें से एक लड़का इस हादसे का शिकार हो गया था। राली चौहान में एक बहुत बड़ी घटना शिवरात्रि के दिन हुई थी, जिसमें 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। वाकया था कि 11,000 की हाई टेंशन वोल्ट वाली तार से कांवड़ में लगा हुआ, कांवड़ से सटा हुआ डीजे 11,000 वोल्ट करंट से टकरा गया था, जिससे उसमें करंट उतर गई और 6 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल एक लड़का अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है अस्पताल में। अब हम उस घटना स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर घटना हुई थी। हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि विद्युत विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है, जो जांच में भी उजागर हो चुकी है कि विद्युत विभाग ने कितनी बड़ी लापरवाही की हुई है कि 11,000 वोल्ट की लाइन आज भी आप देख सकते हैं कि कितना नीचे तक लटक रहा है। हालांकि इसका एक सरकारी मानक है कि कितनी ऊंचाई तक होना चाहिए 11,000 वोल्ट का करंट, लेकिन मेरठ जिले के अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी 11,000 की लाइन, 11,000 का करंट जिसमें प्रवाहित हो रहा है, वह तार कितना नीचे है, कितना ऊपर है। तो घटना होना स्वाभाविक है। अभी भी उन तारों को लेकर के ना तो कोई मरम्मत का काम हुआ है उस पर, और ना ही उन पर कुछ कार्य किया जा रहा है। कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हमें लगता है कि शायद किसी और हादसे का इंतजार हो रहा है। आप यहाँ देखिए कि ये 11,000 लाइन की वोल्ट बताई जा रही है, करंट का तार बताया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल एकदम सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बरसात का महीना भी है कि अगर इस पेड़ में लाइन टच करे तो शायद लाइट भी इसमें आ जाए, कोई और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे को, बहुत सारे मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग आए राली चौहान में, लेकिन किसी की नज़र इन तारों पर नहीं पड़ी। एक और बात आप लोग अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी राली चौहान वाली, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद यह आरोप लगा था कि विद्युत विभाग के जेई को कांवड़ियों ने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था, या उन्होंने ये कहा था कि विद्युत लाइन काट दी गई है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है तार में। इसके बाद उस पर जो है पीवीएनएल के एमडी जो वी चैत्रा हैं, उनका बयान आया था कि विद्युत विभाग की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, या लोगों का कहना है कि जो पीवीएनएल की एमडी हैं, उन्होंने किस ग्राउंड पर, किस आधार पर यह कह दिया कि इस घटना में विद्युत विभाग की कोई गलती नहीं है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जो जांच समिति बनी थी इस घटना की जांच के लिए, उस जांच समिति ने बाकायदे विद्युत विभाग को दोषी ठहराया है। और अब मैं चाहता हूं कि विद्युत विभाग जब दोषी ठहराया गया है तो वो अपनी गलती को स्वीकार करे। और क्या विद्युत विभाग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इन मृतकों के परिजनों को दे करके उनके साथ न्याय करेगा? या विद्युत विभाग के जो दोषी हैं, चाहे अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हैं, क्या सरकार उन अफसरों, उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के विरुद्ध 302 का मुकदमा दायर करेगी अगर दोषी हैं तो जांच में? मेरा यह मानना है। अब वी चैत्रा को यह सवाल देना है, जो पीवीएनएल की एमडी हैं,
अब उन्होंने जो उस वक्त कहा था कि इसमें विद्युत विभाग का कोई दोष नहीं है, जिस प्रकरण में अब जांच रिपोर्ट जो आई है वो ये बता रही है कि इसमें विद्युत विभाग की खामी मिली है, विद्युत विभाग जांच रिपोर्ट में दोषी पाया गया है, तो अब या तो वह जांच समिति सच बोल रही है, या तो वी चैत्रा ने जो उस वक्त कहा था कि विद्युत विभाग कोई दोष नहीं है, या तो वो झूठ बोल रही है। कौन सच कौन झूठ, ये प्रशासन और सरकार इस चीज का निर्णय करे। मेरा मानना है, लोगों का मानना है कि पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए। 2-4-5 लाख रुपए से इनकी जिंदगी नहीं कटेगी। सरकार को, प्रशासन को यह सोचना होगा, जिनके खिलाफ भी दोष सिद्ध होता है उनके विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाए। मेरठ से जनवाड़ी न्यूज के लिए विजय राजा के साथ अजीत पांडे।